गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय उत्तल पृष्ठ से प्रकाश किरण के अपवर्तन के लिए इसका फार्मूला क्या है। इसके लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर चित्र बनाया गया है। एक गोलीय उत्तल पृष्ठ SPS' है, जो माध्यम 1 के निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 तथा माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 को अलग करता है। माना माध्यम 1 विरल तथा माध्यम 2 सघन, या आप लिख सकते हो कि n1 is less than n2। तो यहाँ से n1 is less than n2 का मतलब कि n2 का मान अधिक है और n1 का मान क्या कम है। तो पहला माध्यम जो है वो आपका विरल होगा और दूसरा सघन माध्यम। अब देखिए कि माना गोलीय जो है उत्तल पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु O रखी गई है। बिंदु O से चलने वाली प्रकाश किरण OA अवतल पृष्ठ के बिंदु A पर टकराती है और बिंदु A से यह अपवर्तित होकर के AB डायरेक्शन में जो है निर्गत होती है तथा बिंदु O से मुख्य अक्ष के समांतर या OP दिशा में चलने वाली प्रकाश किरण जो उत्तल पृष्ठ पर अभिलंबोत पड़ती है या अपने मार्ग से सीधे निर्गत हो जाती है। इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाए जाने पर दोनों अपवर्तित प्रकाश किरण AB तथा PQ को पीछे बढ़ाए जाने पर ये एक दूसरे को बिंदु I पर काटती हैं, जहां पर वस्तु O का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। माना आपतित प्रकाश किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण जो है आपका आपतन कोण I है तथा अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला अपवर्तन कोण आपका स्मॉल r है। तो आप देख रहे हो कि जब ये कोण अपवर्तन कोण है और यहाँ से CA जो है उत्तल पृष्ठ पर अभिलंब है, तो यहाँ से ये कोण अगर r है तो ये शीर्षाभिमुख कोण बनेगा, जिसके लिए ये कोण भी आपका क्या होगा स्मॉल r के बराबर होगा। और ये आपका अभिलंब है, मान लिया ये जो है CN है, तो CN अभिलंब है, तो यहाँ से अभिलंब और OA किरण के बीच आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण जो होगा ये आपतन कोण होगा। तो आप जो है देखते हो ये जो है आपका जो है आपतन कोण I है और ये अपवर्तन कोण जो है स्मॉल r है। अब यहाँ से हम स्नेल का नियम लगाते हैं कि स्नेल के नियमानुसार स्नेल का नियम हमने पढ़ा था कि अपवर्तन के लिए कि साइन I और साइन R माने आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। तो हम इसको लिखते हैं क्या कि साइन I बटे साइन R बराबर नियतांक n के लिख सकते हैं और n बराबर इसी को लिख सकते हैं क्या n2 बटे n1। अब यदि हम कहें कि बिंदु A जो है यह उत्तल पृष्ठ के बिंदु P के अत्यंत ही सन्निकट हो, तो यहाँ से बनने वाले जो कोण I तथा R हैं, यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण हैं, ये दोनों भी क्या होंगे अत्यंत सूक्ष्म होंगे, जिसके लिए हम साइन I को I के बराबर तथा साइन R को R के बराबर ले सकते हैं। तो यहां से देखेंगे आप कि साइन I बराबर I के, साइन R बराबर R के, तो I बाई R बराबर N2 बटे N1, या इसको लिख सकते हो कि N1 I बराबर N2 R। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। अब अगर हम ये कहें कि यदि OA
ए आई ए तथा सी ए ना, यदि ओ ए आई ए तथा सी ए क्रमशः कोण अल्फा बीटा तथा गामा निर्मित करते हैं, तब यदि ये जो है ओ ए आई ए तथा सी अल्फा बीटा तथा गामा कोण निर्मित करते हैं, तो आप देख रहे हैं यहां से वस्तु के साथ एक बनने वाला त्रिभुज है ओ ए सी और दूसरा त्रिभुज प्रतिबिंब के साथ बनने वाला आई ए सी। दो त्रिभुज बन रहे हैं वस्तु के साथ और प्रतिबिंब के साथ। तो एक बार हम जो है वस्तु के साथ बनने वाला त्रिभुज लेते हैं ओ ए सी से, तो लिखते हैं कि त्रिभुज ओ ए सी से। अब आप देखेंगे कि ये कोण अल्फा है, ये कोण गामा है और यहाँ बिंदु ए पर ये बनने वाला कोण आपतन कोण आई है जो कि त्रिभुज ओ ए सी का बहिष्ठ कोण है। इसलिए हम बहिष्ठ कोण का मान लिख सकते हैं कि बहिष्ठ कोण आई बराबर दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर, तो यह है आई बराबर अल्फा प्लस गामा। इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। और ठीक इसी प्रकार से प्रतिबिंब के साथ बनने वाला त्रिभुज आई ए सी से, त्रिभुज आई ए सी से इसमें देखेंगे कि त्रिभुज आई ए सी, इसमें ये जो है बनने वाला कोण इसका बहिष्ठ कोण होगा जो कि अपवर्तन कोण आर के बराबर है शीर्ष अभिमुख कोण होने के कारण। तो इसको लिख सकते हो आप आर बराबर बीटा प्लस गामा। इसको लिख देते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 से देखिए आई और आर के मान आपको मिल गए। तो आई और आर के मान जो हम इस समीकरण में 1 में रख देते हैं, तो यहां से आप जब समीकरण 1 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे ये आपको मिल जाएगा n1 आई का मान अल्फा प्लस गामा और r का मान बराबर n2, r का मान हो जाएगा गामा प्लस बीटा, या इसको लिख सकते हैं n1 गामा प्लस n1 अल्फा बराबर n2 गामा प्लस n2 बीटा। पक्षांतर कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा n1 अल्फा प्लस माइनस n2 बीटा बराबर n2 माइनस n1 इंटू गामा। इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहां से अल्फा बीटा और गामा, तो आप अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे। यहां से अल्फा कोण अल्फा दिया गया है, आपने अभी माना है कि बिंदु ए जो है P के सन्निकट होगा तो sin i का मान i के बराबर और r का मान r के बराबर होगा। तो अगर i और r छोटे होंगे तो ये अल्फा बीटा और गामा भी क्या होंगे, बहुत ही सूक्ष्म होंगे। इसलिए अल्फा को हम tan अल्फा के बराबर, बीटा को tan बीटा के बराबर और गामा को tan गामा के बराबर लिख सकते हैं। तो अल्फा का मान जो होगा वो tan अल्फा के बराबर और बीटा का मान जो होगा वो tan बीटा के बराबर और गामा का मान जो होगा वह tan गामा के बराबर। और अब जो है इस त्रिभुज से अल्फा बीटा और गामा की हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो tan अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर लेगा लंब बटे आधार। ये कोण अल्फा है तो ये जो है आपका AM जो है लंब होगा और O
m जो है ये इसका आधार होगा, तो इसको लिख सकते हो क्या, am बटे OM, या आप लिख सकते हो OP के बराबर, क्योंकि बिंदु A जो है जब P के सन्निकट होगा तो M भी क्या होगा, बिंदु P के अत्यंत समीप आ जाएगा, तो AP की वैल्यू जो होगी वह लगभग AM के OP की वैल्यू जो होगी वह लगभग OM के बराबर हो जाएगी। तो इसके लिए हम लिखते हैं क्या, OP के। और इसी तरह से बीटा की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा क्या, AM बटे IP। और गामा की वैल्यू आप निकालेंगे, तो यहाँ से ये कोण गामा है, तो ये हो जाएगा लंब AP बटे AM बटे ये हो जाएगा PC। ठीक, अब यदि ये कहा जाए कि उत्तल पृष्ठ तक वस्तु की दूरी u तथा इस पर बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी v और इसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है। तो वक्रता त्रिज्या आप ध्रुव से मापते हैं, ध्रुव P से जो है C तक की दूरी जो है ये कैपिटल R है। वस्तु की दूरी आपने लिखा u है और प्रतिबिंब की दूरी जो है ये आपकी v। तो आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में चलेंगे तो वक्रता त्रिज्या r तो धनात्मक होगी, लेकिन जब उसकी विपरीत दिशा में आएंगे तो वस्तु की दूरी u ऋणात्मक और प्रतिबिंब की दूरी v ऋणात्मक होगी। तो यहां से हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, am अपान OP। am की वैल्यू क्या है, स्मॉल h के बराबर आपने माना है, और OP की वैल्यू क्या होगी, माइनस u के बराबर, इसको ले सकते हैं क्या, h अपान माइनस u। इसी तरह से इसको लिख देंगे h अपान माइनस v, और ये हो जाएगा h अपान r। PC की वैल्यू क्या है, r है, प्लस में है क्योंकि ये जो है वक्रता त्रिज्या से दाहिनी तरफ ली गई दूरी है जिस दिशा में प्रकाश किरणें आपकी चल रही हैं। और ये दोनों दूरियां जो है आपकी आपतित किरण की विपरीत दिशा में थी या प्रकाश किरण के चलने की विपरीत दिशा में थी, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार इन दोनों को ऋणात्मक लिख दिया गया। अब जो है यही वैल्यू हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू समीकरण 4 में रख देते हैं। तो अल्फा बीटा तथा गामा का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 में रख देंगे, ये हो जाएगा n1 अल्फा माने n1 इंटू अल्फा की वैल्यू है h अपान माइनस u, ये हो जाएगा h अपान माइनस u, और फिर माइनस n2 इंटू बीटा की वैल्यू h अपान माइनस v, और बराबर n2 माइनस n1 इंटू गामा, गामा की वैल्यू आप लिखते हैं h अपान, या इसको से लिख दें, ये सब में है h कॉमन कर लें और कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा n1 अपान u माइनस n1 अपान u, और ये माइनस माइनस प्लस n2 अपान v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r। n1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक है, n2 जो है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, u जो है वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, और r क्या है, वक्रता त्रिज्या है। यदि हम इस समीकरण में n1 से भाग दे दें, या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, क्रम इसका बदल दें, ये हो जाएगा क्या, n2 अपान v माइनस n1 अपान u बराबर n2 माइनस n1 अपान r। इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब इसमें अगर हम n1 से भाग दे दें, इस समीकरण में n1 से भाग देने पर, तो इसमें लिख दें क्या, n1 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग कर देंगे, ये n2 अपान n1,
और आप लिखें n2 अपान n1 बराबर क्या, n के, तो ये हो जाए क्या, n2 अपान n1 बटे v माइनस n1 अपान n1 बटे u बराबर n2 माइनस n1 अपान n1 बटे r। और n2 अपान n1 बराबर आप देखते हैं क्या, n के, ये हो जाएगा n अपान v माइनस 1 अपान u बराबर n माइनस 1 अपान r। यहाँ n2 को n1 करोगे तो n के बराबर अपवर्तनांक और माइनस n1 अपान n1 1 के बराबर, ये हो जाए क्या, n अपान v माइनस 1 अपान u बराबर n माइनस 1 अपान r। ये जो है किसी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है। आप देखें कि दोनों पृष्ठों से अपवर्तन के सूत्र सेम प्राप्त होते हैं, चाहे वो गोलीय पृष्ठ उत्तल पृष्ठ हो या फिर जो है आपने इसके पहले पढ़ा गोलीय अवतल पृष्ठ, दोनों पृष्ठों से जो है अपवर्तन का सूत्र सेम मिला कि n अपान v माइनस 1 अपान u बराबर क्या, n माइनस 1 अपान r के। तो इस तरह से जो है किसी भी गोलीय उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र को हम जो है ज्ञात करते हैं, और इसका उपयोग जो है हम आगे जब गोलीय पृष्ठ से आप अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो इसमें जब आप लेंस पढ़ेंगे तो उसका उपयोग जो है लेंस के फार्मूले में जो है होगा। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे जिससे आगे फिर आपको समस्याएं न हो, ठीक है। तो ये आज जो है गोलीय उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र था। बाकी इसके आगे का जो है वीडियो आपको अगले टर्म में भेजा जाएगा। अभिनंदन।